सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूली। बात गहरी है, समझ नहीं है। क्या कह रहे हैं तुलसी, क्या कह रहे हैं? सगुण को ध्याओगे तो मन में छवि बनाओगे। और कोई तरीका नहीं। सगुण का अर्थ ही है मूर्ति। और सारी छवियों में एक समानता तो होती ही है कि वो सब मन की कृतियां होती हैं। मन को अपनी किसी कृति में रस आ गया होता तो वो भगवान की तरफ क्यों भागता, वो शांति की तरफ क्यों भागता? मन को संसार में ही अगर आखिरी रुचि मिल गई होती तो वो अध्यात्म की तरफ जाता ही क्यों? संसार छवियों से भरा हुआ है। सगुण की पूजा करोगे तो उसमें एक छवि और जोड़ दोगे, बात एक ही आयाम की रह गई। भले ही तुमने जो नई छवि जोड़ी है वो देव मूर्ति है, भले ही तुमने जो नया विचार जोड़ा है वो शुद्धतम विचार है, लेकिन है तो विचार है, बात बनेगी नहीं। कुछ दूर तक जाएगी फिर अटक जाएगी। तुम कहोगे यहां भी वो मिला नहीं जिसके लिए देव उपासना करते थे। और अगर सगुण से घबरा के निर्गुण की ओर भागे, सगुण से हताशा अगर तुम्हें निर्गुण की उपासना में ले गई, तो मन वहां भौचक्का खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मन को पता ही नहीं चलेगा उपासना कर किसकी रहे। निर्गुण माने वो जो मन की पहुंच में ही ना आए, मन जिसे पकड़ ही ना पाए, क्योंकि मन तो गुणों को ही पकड़ सकता है, मन तो छवि को ही पकड़ सकता है, मन तो पदार्थ को ही पकड़ सकता है। कहीं कोई रूप हो, कोई शक्ल, तो मन पकड़ ले। निर्गुण के पीछे जा रहे हो, मन कहेगा दो ही बातें। पहली, हमें जाना ही नहीं, क्योंकि कोई दिशा ही नहीं, किस दिशा जाए। दूसरी, अगर जाने पर मजबूर करते हो तो ऐसा करो, धीरे से आहिस्ता से निर्गुण की भी कोई छवि दे दो ना, तो ये धोखेबाजी चलेगी, फिर खूब बेईमानी चलेगी। नाम नाम को निर्गुण की उपासना होगी, वास्तव में निर्गुण के भी गुण निर्धारित कर दिए गए होंगे। जिन पंथों में, जिन धर्मों में सगुण को, मूर्त को निंदित किया गया है, वर्जित किया गया है, और निराकार की उपासना पर जोर दिया गया है, वहां ये खूब हुआ है। नाम को निराकार, मन में साकार। क्योंकि निराकार अगर कुछ वास्तव में है तो उसके बारे में बहुत बात की नहीं जा सकती। कुछ भी बात करना मुश्किल होगा। निर्गुण का नाम लेने के लिए तो तुम्हें निर्गुण ही हो जाना पड़ेगा। निर्गुण मौन है, तुम्हें मौन ही हो जाना पड़ेगा, मन को मिटना पड़ेगा। अब मिटना तो मन का ध्येय है, मन की दृष्टि में मिटना उसकी वर्तमान स्थिति है ही नहीं।
तो आप मन के सामने एक असंभव परीक्षा रख देते हो निर्गुण की उपासना करके। आप मन से कहते हो जो पाना चाहते हो उसको पालो। आप मन से कहते हो जो पाना चाहते हो उसको पाने के लिए एक शर्त है। मन पूछता है क्या? आप कहते हो उसे पाना पड़ेगा। आप मन से कहते हो कि रास्ता ही मंजिल है और मंजिल ही रास्ता है, तो मन पूछता है अच्छा क्या रास्ता पाऊं मंजिल तक जाने के लिए? आप कहते हो मंजिल ही रास्ता है। मन कहता है मंजिल तक तो पहुंचा ही नहीं, अरे रास्ता बताओ। आप कहते हो रास्ता कुछ और है नहीं, मंजिल ही रास्ता है। मन अटक जाता है, ठिठक जाता है। जो निर्गुण की उपासना करते हैं उनके साथ ही समस्या आती है। वो या तो ठिठके खड़े रह जाते हैं, अवाक, अचंभित, या वो जरा सी महीन धोखाधड़ी करके निर्गुण को भी चुपके से सगुण बना देते हैं। वो ये मानेंगे नहीं, वो कहेंगे यही कि ना ना ना, हम तो निर्गुण की उपासना करते हैं जिसका ना कोई रूप है, ना राम है, ना नाम है, ना आदि है, ना अंत है, जिसका ना कोई पिता है, ना जिसका कोई पुत्र है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसकी कोई कहानी नहीं कही जा सकती, हम तो उसकी उपासना करते हैं। वो कहेंगे यही, उनकी नीयत भी साफ होगी, पर उनको पता भी नहीं चलेगा कि उपासना करते करते कब उन्होंने अपने ईश्वर में गुण स्थापित कर दिए, रूप रंग स्थापित कर दिए। भले ही वो रूप ये हो कि मेरे ईश्वर का तो कोई रूप नहीं है, भले ही वो रंग ये हो कि मेरे ईश्वर का तो कोई रंग नहीं है। रंग तो तुमने दे ही दिया, फिर भी रंग की चर्चा करना ही रंग आरोपित कर देना है। तुमने ईश्वर की चर्चा उसी आयाम में कर दी ना जिस आयाम में रंग होते हैं। तो तुम ईश्वर को कहां ले आए? रंगों के आयाम में ले आए। अब उस आयाम में लाके भले ही तुम ये कह दो कि उसका कोई रंग नहीं है। मैं कह रहा हूं ईश्वर का कोई रंग नहीं है। मैंने एक ही वाक्य में किस किस को पिरो दिया? ईश्वर को और रंग को। अब दिखने में ये लगेगा कि मैं कह रहा हूं कि मेरे ईश्वर का तो कोई रंग नहीं, कोई राम नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, पर मैं समझ भी नहीं पाऊंगा कि मैंने किया क्या है। मैं ले तो आया हूं अपने ईश्वर को खींच के नीचे उसी आयाम में जिस आयाम में रूप, रंग, नाम, आकार, गुण होते हैं। तुलसी ने बात गहरी करी है। कोई बहुत गहरा भक्त ही इस समस्या को पकड़ेगा। आदमी के लिए ना सगुण चलेगा ना निर्गुण चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आदमी खुद न पूरा सगुण है, न पूरा निर्गुण है। आदमी खुद न पूरा धरती है, न पूरा आकाश है। आदमी कुछ बीच का है। आदमी में दोनों है। आदमी को ना तुम इधर रख सकते हो ना उधर रख सकते हो। आप क्या मिट्टी हो पूरी तरह? ऐसा तो नहीं। हम मिट्टी तो हैं पर मिट्टी से कुछ ज्यादा भी हैं। आप क्या आकाश हो पूरी तरह? ऐसा भी नहीं। आकाश तो है पर आकाश से कुछ ज्यादा भी है। शरीर तो साकार ही दिखता है, हृदय में कोई निराकार बैठा हुआ है। तुम कहते हो मुझे बात समझ में आ गई। आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आई है? किसी को नहीं आई? किसे आई है? अरे मेरा मन रखने के लिए कह दो कि आ गई। इसे आ गई। तुम्हें बात समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आई। मेरी बात मुझे समझ में आ गई। मुझे समझ में आ गई। देख रहे हो इसमें कौन दो बैठे हैं? कौन दो बैठे हैं? मैं और समझ। अब ये मैं कौन है जो दावा कर रहा है मुझे समझ में आ गई? वो ये है जो हाथ पटकता है। ये मैं कौन है? जिसने कुर्ता धारण करा हुआ है। ये मैं कौन है? जो जबान से बोलता है, और जो ज्यादा जबान चलाए तो जबान दांत से कट जाएगी, खून आ जाएगा। ये मैं वो है, हाड़, मांस, खून, अस्थि, मज्जा। और समझ क्या है? थोड़ी देर पहले हमने कहा प्रज्ञानम। तुम्हें लगता है सही में कुछ समझ नहीं आया? थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये मैं तो हो गया हाड़ मांस जो बोलता है मुझे समझ में आ गई, अपने शरीर की ओर इशारा करता है, शरीर की ओर।
और समझ क्या हुई? ब्रह्म, निराकार। इंसान दोनों एक साथ है। तुम वो मस्तिष्क हो, और मस्तिष्क क्या होता है? मांस। तुम वो मस्तिष्क हो जिसके बिना समझा नहीं जा सकता, और तुम वो समझ हो जो मात्र मस्तिष्क से नहीं आ सकती, क्योंकि मांस क्या समझेगा। फिर मैं कहता हूं, तुम वो मस्तिष्क हो जिसका उपयोग करके तुम समझ तक पहुंचते हो, और तुम मात्र मस्तिष्क नहीं हो, क्योंकि मस्तिष्क तो मांस है, और मांस क्या समझेगा। समझना तो कुछ दूर की पार की बात है। ध्यान देना, मुझे समझ आया, और छोटा कर लो, मैं समझा। मैं समझा। आदमी ये है, निर्गुण और सगुण एक साथ, बाहर से मिट्टी और भीतर आकाश। ये इंसान है, निर्गुण और सगुण। अरे बोलो, एक साथ, बाहर से मिट्टी और भीतर आकाश। तो इसीलिए विधि भी तुम्हें कोई ऐसी चाहिए जो निर्गुण और सगुण के मध्य की हो, जिसका एक पांव हो निर्गुण में और एक पांव हो सगुण में। मात्र निर्गुण मन की पकड़ में नहीं आता, और यदि है सगुण तो मन की पकड़ में आ जाता है। दोनों ही स्थितियों में खेल खराब हो गया। सगुण मन की पकड़ में आ गया तो मन कहेगा ये तो आ गया पकड़ में, जो मेरी पकड़ में आ गया वो मुझे क्या मुक्ति दिलाएगा। तुम्हारा सगुण ईश्वर मन की पकड़ का है ना, मन नहीं तो रचा। तो मन की पकड़ में आ गया, मन कहता है क्या मुक्ति दिलाएगा। और जो तुम्हारा निर्गुण ईश्वर है वो मन की पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि मन सिर्फ गुण को पकड़ सकता है। तो जब मन की पकड़ में ही नहीं आया, मन उसका स्पर्श ही नहीं कर पाया, तुलसी कहते हैं मन से दूर। जब मन से दूर ही रह गया तो मन को लाभ क्या दिलाएगा। न निर्गुण न सगुण। तुम्हें वो विधि चाहिए जो तुम्हारे जैसी हो। तुम कौन हो? निर्गुण भी और सगुण भी, और न निर्गुण न सगुण, थोड़े इधर के थोड़े उधर के। अजीब है। विधि भी तुम्हें फिर कुछ खास चाहिए। उस खास विधि का समझ लो कि आविष्कार किया है तुलसी ने। वो खास विधि है शब्द। अब बताओ शब्द क्या है, निर्गुण है कि सगुण? शब्द निर्गुण है कि सगुण है? शब्द बीच की चीज है। पुराने किस्से कहते हैं, और ये बात सब धर्मों में कही गई है। सनातन धर्म भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है। कि मौन था आदि में, समय से पूर्व सिर्फ मौन था। उस मौन को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ब्रह्म, अल्लाह। और फिर आया शब्द। फिर आया शब्द, और फिर आया संसार। संसार प्रकाश से नहीं उद्भूत है। संसार शब्द से आया। मौन से क्या आया? शब्द। और शब्द से आया कबीर कहते हैं, कहता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झील। फिर कहते हैं, पहले आए नाद बिंदु से तासे जमया पानी। पहले आए नाद बिंदु से। पहले सिर्फ बिंदु था, बिंदु माने कुछ नहीं, बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं। बिंदु से उठा नाद, तासे जमया पानी। तासे जमया पानी माने जो पुरानी कथाएं हैं कि सृष्टि के आदि में पानी ही पानी था, नोआज आर्क और इस तरह की सुनी है ना कहानियां। तो वही मौन, मौन से नाद, प्रथम शब्द, और फिर उस शब्द से संसार। शब्द का बड़ा महत्व है।
इसीलिए चाहे सिख हो चाहे जैन हो, शब्द की महिमा पर बड़ा जोर है। जैन कहते हैं सुनो, वहां होते हैं सुनने वाले, श्रावक। यहां होता है शब्द कीर्तन। देखने से ज्यादा बड़ी बात है सुनना, क्योंकि संसार से पहले का है शब्द। संसार माने दृश्य, दृश्य से पहले का है शब्द। तो तुलसी ने फिर ये विधि दी है। क्या विधि है? राम नाम। बोलो राम नाम। क्या विधि? राम राम। अब ये निर्गुण नहीं है, ये सगुण भी नहीं है, ये कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल तुम्हारे काम की है। ये चीज तुम्हारे मन की पकड़ में भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मन को शुद्ध कर जाएगी। राम की मूर्ति से ज्यादा महत्व का है राम नाम, और राम के निराकार रूप से भी ज्यादा महत्व का है राम नाम। नाम लेना बड़ा आवश्यक। साफ कह रहे हैं तुलसी, राम की मूर्ति की पूजा करोगे, तुमने सगुण को पकड़ लिया। मूर्ति किसकी कलाकारी? तुम्हारी ही तो, इंसान की तो बनाई मूर्ति है। तुम्हें क्या तारेगी? तुम्हारा ही गढ़ा हुआ पत्थर है, तुम्हें क्या तार देगा? और अगर तुमने कहा कोई मूर्ति नहीं चाहिए, खाली स्थान होगा, वहां पे करूंगा पूजा, वहां होगी इबादत, बिल्कुल खाली जगह, तो भी फंसोगे, क्योंकि सब कुछ खाली ही खाली। तुम हैरत में, यहां मेरा क्या काम? मैं क्या करूं? तुम खाली को खाली रहने देने वाले नहीं, तुम खाली को भरोगे। किससे भरोगे? अपनी कल्पनाओं से। तुम कहोगे खाली का ये अर्थ होता है। अब खाली का अर्थ भी खाली ही होना चाहिए, पर खाली का अर्थ खाली है, ये बात तो खाली मन ही समझ सकता है। खाली मन लेकर तुम आए नहीं हो मंदिर में या मस्जिद में, क्योंकि अगर तुम खाली ही होते तो तुम जहां थे वहीं पर मंदिर या मस्जिद होती। खाली तुम हो नहीं, तुम हो भरे हुए। तुम अगर भरे हुए हो भीतर से, तो तुम खाली में भी वही अर्थ भर दोगे जिन अर्थों से तुम पहले ही भरे हुए हो। भरे हुए मन को अगर तुम खाली देवता के सामने, खाली ब्रह्म के सामने, खाली अल्लाह के सामने खड़ा कर दोगे, तो वो ब्रह्म को, ईश्वर को, अल्लाह को भी खाली रहने नहीं देगा। वो उस पर अपनी भावनाएं आरोपित कर देगा, अपने चित्र, अपनी छवियां, रूप, रंग, अपने प्रयोजन सब आरोपित कर देगा। कुछ ना कुछ करके वो ऊपर वाले को भी अपने जैसा बना देगा। वो कहेगा उसमें कुछ गुण तो होते हैं, पूरी तरह निर्गुण नहीं हो सकते। कौन से गुण होते हैं जी? सबसे अच्छे वाले उच्चतम विशुद्ध गुण होते हैं, जैसे कि वो बड़ा दयावान है। ले हो गया, खत्म, अब कुछ बचा नहीं। हम मक्कार है, वो बड़ा कृपालु है। जहां तुमने उसको कृपालु बोला, तुमने खत्म कर दिया मान, कुछ बचा नहीं। और क्या है उसके? जी वो सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, वो सब जानता है, सब देख रहा है। अच्छा ठीक है, तुमने उसको अपने ही धरातल पे तो उतार दिया। तुम कहते हो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो सब कुछ जानता है, पर तुमने एक चीज तो साझी कर दी ना, क्या? जानना। हो गया, खत्म, कुछ बचा नहीं है। निर्गुण में भी फंसे, सगुण में भी गए। तुलसी ने एक बहुत मस्त विधि दे दी, ना इधर फंसोगे ना उधर फंसोगे, तुम तो शब्द का उच्चारण करो। इसीलिए भारत में लिखने से ज्यादा सुनने पर इतना जोर है। सारा आध्यात्मिक साहित्य सुनने पर आधारित रहा है, श्रुति रहा है। तुम तो सुनो, देखो भी नहीं, सुनो। आंख बंद कर लो, गुरु के सामने बैठे हो, पाठ हो रहा है, आंख बंद कर लो, चलेगा। कान खुले होने चाहिए, सुनना आवश्यक। सुन सुन के तरोगे।
कबीर नहीं कहते देखो भाई साधु, देखो भाई साधु क्यों? हाँ, सुनो भाई साधु, सुनना जरूरी है। राम नाम सुनो, कान में पड़े, ये जरूरी है। दृश्य बाद में है, शब्द पहले। नाद है, नाद, नजारा नहीं है, नाद है। समझ में? कुछ ऐसा है जिसका तुम प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी पकड़ से बाहर का भी है। एक साथ राम नाम का कर लो प्रयोग, राम, और महिमा ऐसी रहे राम की कि तुम्हें स्पष्ट रहे कि राम तुम्हारी पकड़ में आने वाले नहीं। तो बोल भी दिया पर बोलने भर से पकड़ नहीं लिया, ऐसा होता है शब्द। समझ में? आंखें आक्रामक होती हैं, आंखें सिर्फ उधर को देखती हैं जिधर को तुम देखना चाहते हो। तुम मूर्ति की ओर न देखना चाहो, आंखें तुम्हें सुविधा दे देंगी, आंखें कहेंगी ठीक है सर घुमा लो। तुम राम नाम न सुनना चाहो, उसकी बहुत सुविधा नहीं है। कहीं से आता शब्द तैरता हुआ तुम्हारे कान में पड़ जाएगा। दृश्य से बच सकते हो, शब्द से बचना जरा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बचा जा ही नहीं सकता, हर विधि का तोड़ होता है। हम जरा चतुर लोग हैं, हम सारी विधियां तोड़ देते हैं। तुलसी की विधि भी कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, माया तोड़ तो उसका भी निकाल ही लेती है, लेकिन जरा मुश्किल, अपेक्षाकृत मुश्किल। कहो, बोलो, पढ़ने से ज्यादा बोलना आवश्यक है, स्मृति में रखने से ज्यादा सुनना आवश्यक। आते हैं लोग, मैं कहता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कुछ याद है कि नहीं, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि तुम सुनो। सुन के याद रखो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं जो सुना हो उसको भुला दो, पर सुना जरूर हो। सुनने का महत्व स्मृति से ज्यादा है, सुनने का महत्व दृश्य से ज्यादा है। तुम सुनो। समझ में? शब्द ऐसा है जैसे इशारा। तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ तो है। क्या है? इशारा। तुम उसे पूरी तरह से निराकार निर्गुण नहीं कह पाओगे, कुछ तो है ही, शब्द इशारा है। पर शब्द को तुम सगुण भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि किधर को इशारा है ये बात अभी कही नहीं गई। शब्द बढ़िया चीज, इसीलिए गीत गाए जाते हैं धर्म में। कृष्ण की गीता है, गीत है, अष्टावक्र की गीता है, गीत है। तमाम अन्य गीताएं हैं, गीत है। वास्तव में धर्म की भाषा ही गीत है।
कुरान अपने आप में पूरा का पूरा एक गीत है, उसे गाया ही जाता है। गाओ, गाने से ही वो हृदय में उतरेगी। रामचरितमानस क्या है? गीत है, गीत। सुनो सुनो सुनो। धर्म का और संगीत का इसीलिए बड़ा हमेशा से गहरा संबंध रहा है। प्रेम का और संगीत का बड़ा गहरा संबंध रहा है। मैं शायर तो नहीं, मगर है हंसी जब से देखा मैंने तुमको शायरी आ गई। ये यही नहीं है कि किसी औरत को देखाया है। जब उसकी अनुभूति होती है, जिसे तुम ब्रह्म कह लो, सत्य कह लो, तो भी बिल्कुल यही कहते हो, मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। शायरी ऐसे ही आती है। ऋषि गीत ही तो गाते हैं, ऋचाएं और क्या है, गीत ही तो है। वो गीत कहां से आते हैं? जब से देखा ऐ हंसी तुझको शायरी आ गई। सुनो, शायरी देखी नहीं जाती, शायरी सुनी जाती। कभी कहते हो कि मेरे दिल ने मुझे एक तस्वीर दिखाई, कहते हो? क्या कहते हो? मेरे दिल से आवाज आई। तस्वीर क्यों नहीं दिखाता? आंखें भी तो है तुम्हारी बड़ी चंचल, तस्वीर क्यों नहीं आती सामने? क्योंकि तस्वीर से आवाज ज्यादा सच्ची है। और आवाज से भी ज्यादा सच्चा है मौन। पर वो मौन अक्सर तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि मौन तो मौन के ही काम का होता है। तो तुम्हारे लिए फिर कीमती है कुछ ऐसा जो आवाज भर करे लेकिन छवि न दी जाए, इशारा भर करे पर पूरी कहानी न सुना जाए। इशारा भी नहीं किया तो भी गड़बड़, और इशारे से ज्यादा कर दिया, कुछ कहानी ही सुना दी तो भी गड़बड़। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो सूक्ष्मतम इशारा हो, तुम्हारे उपयोग का रहेगा। शब्द, राम नाम। ये अपनी दिनचर्या में शुमार करो। मौके देखो राम राम हे राम बोलने, और ये रहा है प्रथाओं में। कोई आए उसको देख के मुस्कुराने से अच्छा है शब्द उच्चारित करो। फोन उठा करके हेलो बोलने से अच्छा है बोलो राम राम। नमस्कार शब्द कितना सुंदर है। नमन करता हूं, झुकता हूं। सलाम शब्द का अर्थ समझते हो? क्या होता है सलाम का? इनकी कीमत है। इशारे मत करो, अंगूठे मत दिखाओ। कोई आ रहा है सामने से, उसको उंगली का कुछ इशारा कर रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, या उसको धौल धप्पा मार दिया। उन सबसे कहीं अच्छा है कि तुम इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करो।
अपने आप में अनूठा श्लोक है तुलसी का। अनावश्यक समझा कि थोड़ा ज्यादा बोलूं। इसको अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। पुराने समय में रिवाज बने थे, जम्हाई आ जाए तो बोलो राम राम। किसी पे धोखे से तुम्हारा पांव पड़ जाए तो बोल दो राम। ये सब इसीलिए, किस लिए? बार बार इशारा आता रहे, बार बार पार की सुध दिलाने वाला कुछ आता रहे। बहाने ढूंढे जा रहे हैं। प्रेमियों में होता है ना, मिलने के बहाने ढूंढे जाते हैं। फोन क्यों किया? नहीं, वो आज मंगलवार है ना, इसलिए। कोई तो वार होगा। दस्तक क्यों दी? नहीं, कुछ नहीं हुआ, जरा सूरज दिखाई दिया इसलिए। जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे साथ एक होता था पप्पी। क्या नाम था उसका? पप्पी। तो हॉस्टल में बम्स देने की प्रथा थी। बम्स जानते हो? किसी को उठा करके नीचे से उसका पादुका अभिषेक करना। तो बहाने ढूंढे जाते बम्स देने। आज मैच हुआ और एक टीम जीत गई, पप्पी को बम्स। आज मैच हुआ और दूसरी टीम जीत गई, पप्पी को बम्स। अरे आज मैच ही नहीं हुआ, पप्पी को बम्स। आज वीकडे है, पप्पी को बम्स। आज वीकेंड है, पप्पी को बम्स। तुलसी आदमी का मन समझते हैं। वो जो करना चाहता है वो करने का बहाना ढूंढ ही लेगा। तुम्हारी नीयत अगर बन गई है कुछ करने की तो बहाना ढूंढ ही लोगे। ईसॉप की एक कहानी है, एक छोटे मेमने की और एक सिंह की। तो मेमना पानी पीता है, सिंह भी पानी पी रहा है। सिंह देखता है मेमने को, बोलता है तू इतनी हिमाकत, अपना जूठा पानी मुझे पिला रहा है। बोलता है महाराज आप ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूं, पानी आपकी ओर से बह के इधर आ रहा है, मैं कहां आपको जूठा पानी पिला पाऊंगा। बोलता तू ही है ना वो जिसकी मां मुझे कल गाली दे गई थी। सिंह मेमने को घुर्रा के बोल रहा है तू ही है ना वो जिसकी मां कल मुझे गाली दे गई थी। मेमना कहता है महाराज मेरी मां को तो आप ही ने मेरे पैदा होते ही खा लिया था, वो कहां से आपको गाली दे जाएगी। सिंह बोलता है तू बहस बहुत करता है। क्या बोलता है सिंह? तू बहस बहुत करता है, तुम्हें जो करना है वो करने का तुम बहाना निकाल ही लो। तो तुम्हें याद करने का बहाना दिया जा रहा है, कुछ भी हो याद कर लो, कुछ भी हो। पेट भूखा है तो बोलो राम राम, और पेट भर गया तो बोलो सीताराम। ये बहाने। आज हरा पहना है, बोलो सीताराम। आज हरा नहीं पहना है, सीताराम।
मन कारण तो मांगेगा ही ना, अकारण से तो डरता है, तो दे दो उसे कारण। हाँ कारण है भाई, इस हफ्ते में 60 ही दिन थे। हाँ बढ़िया सीता। बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, अपने आप को बहाने। सुबह उठे प्रार्थना करनी है, कारण दे दिया अपने आप को। क्या कारण दिया? नहीं हम उठे हैं सुबह, हमें प्राण शेष है, सूर्य का आज फिर उदय हुआ, तो हम अनुग्रहित हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तुमने अपने को कारण दिया, ये कोई कारण है। लेकिन फिर भी अपने आप को एक कारण देना जरूरी है, बहाने की बात है, ये बहाने बड़े जरूरी है। इसीलिए त्योहारों का सृजन हुआ। साल में कुछ तो दिन तय कर दिए गए कि जब तुम्हें राम का नाम लेना ही पड़ेगा, न था तुम तो कभी ना नहीं। पर जिन्हें प्रभु से प्रेम हो गया था, उन्होंने कहा नहीं नाम तो लेना है, बिना बात के लेंगे तो दुनिया समझेगी नहीं, और दुनिया से कहेंगे बिना बात के नाम लो तो दुनिया कहेगी ना नाहक तो हम कुछ करते नहीं, अकारण तो हम कुछ करते नहीं, तो इन्हें कारण दो। अब यूं ही व्यर्थ के कारण थमा दिए गए। तुम्हें लगा बात कारण की है, बात कारण की नहीं है, बात प्रेम की। करना ही था इसलिए कर रहे हैं, बहाना तो बाद में खोज लिया गया। तुम भी करो ही क्योंकि तुम्हें करना है, बहाने खोजते हो, कुछ भी बहाने खोलोगे। आज एड़ी में मोच है, बोलो सीताराम। सीताराम बोलने से मोच ठीक हो जाती है। मोच तो क्या ही ठीक होगी सीताराम बोले, पर बोलो। और दूसरी एड़ी में मोच नहीं है तो आपकी बड़ी अनुकंपा है, बोलो सीताराम। एक में है इसलिए बोलो सीताराम, दूसरे में नहीं है इसलिए बोलो, तुम बोलो जरूर। मुंह में कितने दांत? 32, तो 32 बार सीताराम। ऊपर ऊपर से बात हल्की है, हास्य की भी है, पर गहराई में जाइए आप तो बड़ी वैज्ञानिक विधि है। हमें तो अकारण में डूबने का भी कारण चाहिए। तो मन को जैसे झुंझुना दिया जा रहा है, ले ले तू कारण ले ले, तू बिना कारण के तो मानेगा नहीं, तू ले ले कारण। कारण कारण करते करते डुबो दो से अकारण, और जब तक उसको समझ में आए धोखा हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी है। धोखा तो तुम अपने आप को देते ही, यूं भी रोज ही। राम वाला धोखा दे लो ना, वो धोखा फायदेमंद है। बात आ रही समझ में? आध्यात्म इसीलिए अपने आप को दिया गया आखिरी और उच्चतम धोखा है। बड़ा मीठा धोखा है, बड़ा प्यारा धोखा है, देना चाहिए, सबको देना चाहिए। और उस दृष्टि से देखो तो आज तक जितने भी हुए हैं तुम्हें राह बतलाने वाले, वो सब तुम्हें आत्यंतिक तौर पर तो धोखा ही देते आए हैं। पर हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें ऐसे मीठे धोखे दिए। बहुत 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 गौर से देखोगे तो पाओगे यही कि गुरु भी धोखा देता है। पर हम चरण पकड़ते हैं उसके कि तू इतना मीठा धोखा हमें देता ही रहे, ये धोखा ही हमें तार देगा। क्या धोखा देता है गुरु? वो तुमसे कहता है आओ मेरे पास, जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। जाते तो तुम इसी कामना में हो ना कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, पूरा वहां कुछ और हो जाता है। और ये बात तुम्हें धीरे धीरे समझ में आती भी है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अच्छा किया जो धोखा दिया, अच्छा किया जो
धोखा दिया। धोखा हो गया तो बोलो राम। अरे धोखा नहीं हुआ तो बोलो जय श्री राम। ब्रह्म और राम से भी राम नाम बड़ा है। ब्रह्म और राम से भी राम नाम बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो वही बड़ा है ना जो तुम्हारे काम आए। बुद्ध से किसी ने पूछा सत्य क्या, उन्होंने कहा जो उपयोगी सो सत्य। तुम्हारे लिए तो वही बड़ा है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो। तुम्हारे लिए ना ब्रह्म उपयोगी है ना राम उपयोगी है, तुम्हारे लिए तो राम नाम उपयोगी है। अंतर समझना। बुल्ले शाह कहते हैं मैं क्यों कर जावा काबे नू, मेरे लिए उस काबे से ज्यादा उपयोगी मेरा गुरु है तखत हजारे, उनके गुरु की गद्दी। तुम तो वहां जाओ जहां तुम्हें शांति मिलती है, जहां कुछ तुम्हारे उपयोग का हो सकता है जो तुम्हारे उपयोग का हो वो आखिरी ना हो, अंतिम ना हो, परम से नीचे का हो, लेकिन होगा परम से नीचे का। तुम सीढ़ी के जिस पायदान पर खड़े हो तुम्हारे लिए उपयोग का कौन सा है? वो वाला और उससे अगला, या सीढ़ी का आखिरी पायदान? तुम जहां खड़े हो उसके आसपास जो कुछ है वही तो तुम्हारे काम का है ना। तो तुम्हारे लिए ना ब्रह्म काम का है ना राम काम का है, तुम्हारे लिए तो राम नाम काम का है। तुम्हें तो वही तारेगा। बढ़िया। आखिरी भी ऐसे ही है, वही बात भी है कि राम के भजन के बिना जो निर्वाण चाह रहा है वो ज्ञानवंत बिना सींग पूंछ का पशु है। रखे रहो ज्ञान। तुम्हारे सींग भी है, पूंछ भी हो, बस दिखाई नहीं दे रही है। ढेंचू हो तुम। भजना जरूरी है, भजना। इस जबान का बहुत मोल है। शास्त्रों में ब्रह्म के चित्र नहीं ब्रह्म का जिक्र होता है। चित्र और जिक्र में क्या अंतर है? चित्र दृश्य है, जिक्र शब्द। जिक्र की अहमियत है, जिक्र की, चित्र की नहीं। कोई शास्त्र देखा है? पिक्चर बुक जो बच्चों की आती है, देखिए छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, उसमें एक के बाद एक क्या रहते हैं? चित्र रहते हैं। कोई देखा है आध्यात्मिक ग्रंथ जो चित्रों से परिपूर्ण हो? हाँ, तुम बाद में बना लेते हो, गढ़ लेते हो, 16 कथा है। चित्र देखे हैं कभी? अभी हैरत नहीं हुई कि शब्द ही शब्द क्यों है, चित्र क्यों नहीं है? बल्कि चित्रों पर तो कई दफे वर्जना है। जैसे इस्लाम, वहां शब्द खूब है, चित्र बनाए तो बुरी बात। ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए। कोई धर्म ग्रंथ चित्रों को लेके आगे नहीं बढ़ता, शब्दों को लेके ही सब आगे बढ़ते हैं। वो है भजना जरूरी है। चित्र थोड़े ही भजोगे, शब्द ही तो भजोगे। शब्द को सुनो बार बार। चित्र के भ्रष्ट होने की संभावना है, इसलिए तुम्हें चित्र के प्रति सजग रहने कहा गया है। फंस मत जाना। भ्रष्ट और विकृत तुम शब्द को भी कर सकते हो, पर संभावना ज्यादा चित्र में है।